बोर्ड परीक्षा का 30वां सवाल, ठीक है ना। आपके 17 प्रश्नावली से पूछा जाएगा 6 नंबर में। तो कल मैंने बताए थे माध्यक तीनों विधियों से। अब इसमें हम सीखेंगे माध्यक और बहुलक। बहुत ही सिंपल है, या तो दोनों ही परीक्षा में आएंगे या फिर एक आएगा इनमें से और एक समांतर माध्य आएगा। एक ही सवाल में दोनों लिखे हुए आएंगे, तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि क्या क्या उसमें आया है, आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम सीखेंगे माध्यक। माध्यक, आपको माध्यक सीखने के लिए बस आपको माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्यक को दर्शाते हैं m से। कैसे दर्शाते हैं? m बराबर होता है l प्लस m बटा 2 माइनस c बटा f गुणा में h। ये होता है आपके माध्यक का सूत्र। l का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना। n बटा 2 का मतलब होता है मिड बार, मतलब मध्य की मध्यमान, मतलब माध्य बोल सकते हो एक तरह से। और c का मतलब होता है संचयी बारंबारता। f का मतलब होती है बारंबारता और h का मतलब क्या होता है? अंतराल होता है, ठीक है ना। आप उनको ध्यान में नहीं देना है, आपको इधर देखना है, ठीक है। अगर आपको माध्य ज्ञात करना हो, माध्यक, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। अगर मुझे माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले मुझे ज्ञात करनी पड़ेगी CF मतलब होती है संचयी बारंबारता। जैसे माध्य का नाम आ जाए तो CF ज्ञात करना है। जैसे माध्य का नाम आता था, माध्य केवल, तो हम क्या ज्ञात करते थे? X। अब यहाँ माध्य का है, माध्य का आते हैं आपको ज्ञात करना पड़ेगा CF कहां से ज्ञात करते हैं? F में से। ये F है ना, इसमें से ज्ञात करते हैं। देखो 6 का तो 6, अब 6 में 20 जोड़ते हैं 26, 26 में 44 जोड़ते हैं और इसमें 20 जोड़ते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं 99, इसमें 3 जोड़ते हैं 100, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है? CF ज्ञात करना है। आगे समझ में? CF कहां से ज्ञात करोगे? F में से। पहले 6 को 20 में जोड़ा 26, 44 में जोड़ा 70, इसमें जोड़ा 26 जोड़ा तो 96 और 3 जोड़ा तो 99 और 1 जोड़ा तो 100, ठीक है ना। अब ये करने के बाद आपको जो ये लास्ट जोड़ आएगा ना, इसमें 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है? तब हमें ज्ञात करना है n बटा 2। n का मतलब होता है बारंबारता का टोटल योग। ये जो इसको जोड़ोगे ना तब भी कितना आएगा? 100 ही आएगा, ठीक है ना। तो बताओ n का मान कितना? 100 बटा 2। अब 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 50। n बटा 2 का मान कितना आ गया? 50। अब करना क्या है, ये जो CF है, CF इसमें हमें 50 से बड़ी संख्या देखनी है। बताओ CF में 50 से बड़ी कितनी है? 70 है। तो ये 50 से बड़ी है तो इसके सामने हम ऐसा बना लेंगे, ऐसा डिब्बा बना लिया। या अगर आपको ऐसा देखना नहीं आता है तो आप इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देख लो। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 44। इस 44 के सामने ऐसा डिब्बा बना लो, ठीक है। सबसे पहला काम CF ज्ञात किया, जो लास्ट में जोड़ आया उसमें किसका भाग दिया? 50 आया। तो इस CF में 50 से बड़ी नंबर देख लेंगे। 50 से बड़ा नंबर 70 है तो 70 के सामने ये गोला कर देंगे। अगर ऐसा नहीं देखना चाहते हो तो आप ये जो F है इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सूत्र में मान लिखना है। देखो सूत्र में बताओ m का तो m, बताओ बेटा सूत्र में सबसे आगे क्या है? L। इस लाइन में सबसे आगे आपको ध्यान रखना है कि L क्या होता है, आपको तो ध्यान रखो। सूत्र में सबसे आगे L, इस लाइन में सबसे आगे 40। बताओ L का मतलब कितना? 40। प्लस है तो प्लस n बटा 2, n बटा 2 का मान 50 माइनस क्या आया? C। अब देखो पहले लिया था आपने 50 से बड़ा, अब लेंगे 50 से छोटा। पहले 50 से बड़ा लिया था ना, अब 50 से क्या लेंगे? छोटा। CF से 26, 50 से छोटा कितना है? पहले 50 से बड़ा था, अब लेंगे 50 से छोटा, मतलब कितना? 26 बटा F। F ये होगी सबसे बड़ी बारंबारता, कितनी है? 44 और गुणा में H। H का मतलब बताया था अंतर। कितने का अंतर है सब में? वर्ग अंतराल का जो अंतर आता है ना, 55 में 40 घटाओ 15 का अंतर है, तो यहाँ कितना आएगा आपके? 15, ठीक है। अब आगे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। तो H का मतलब वर्ग अंतराल हो गया। अब देखो आगे m बराबर 40 का तो 40 प्लस बताओ
50 में से 26 घटाएंगे, कितना बच गया? 24 बटा 44, 24 बटा 44 और गुणा में 15। m बराबर देखो 40 प्लस, अब देखो अगर ये गुणा वाली संख्या ऊपर नीचे कट रही हो ना तो काट सकते हो। बताओ किसका भाग दे रहा है? 4 का भाग दे रहा है, 4 का 6 चौका 24 और 4 का 11 4 44, 4 का भाग इसमें 11 बार और 4 का भाग उसमें 6 बार, 15 की 90 बटा 11। अब देखो m बराबर 40 प्लस 11 का भाग देखो 11 81, कितना बच गया? 2 भाग दे रहा है क्या? क्या लगाएंगे? पॉइंट, कितना हो गया? 20, 11 एकम कितना बच गया? 9, वापस कितना हो गया? 90, 11 81, 8 पॉइंट कितनी बार? 18, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बताओ 48 पॉइंट 40 में 8 जोड़ना है 50.18। और एक ये माध्य हमेशा ध्यान रखो, आपका जो उत्तर आएगा ना माध्य, वो हमेशा जो माध्य वर्ग अंतराल होगा उसके बीच में आएगा। देखो 40 और 55 के बीच में आता है 48.18, बीच में आया तो समझ लेना उत्तर सही है, अगर बीच में नहीं आया तो उत्तर समझ लेना गलत है। आगे समझ में? इस प्रकार से आपको माध्य ज्ञात करना है। देखो ध्यान दो, अबे आपके बहुलक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुलक तो आता ही है और सबसे इजी भी है। ध्यान देना इधर, बहुलक, बहुलक को कैसे दर्शाते हैं? जेड से। पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है इसका? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, ये होता है इसका फॉर्मूला। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, ठीक है ना? सूत्र याद होना ही चाहिए तभी सवाल आएगा। अब देखो माध्य में तो हम x ज्ञात करते थे, माध्यक में हम CF ज्ञात करते थे, लेकिन बहुलक में आपको कोई ज्ञात नहीं करना, बस यहाँ तो देखनी है सबसे बड़ी बारंबारता। बताओ सबसे बड़ी बारंबारता देखो, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? और इसके सामने ऐसा बना लीजिए, ठीक है ना? सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है आपको, ठीक है? अब देखो सूत्र में आपको क्या की जरूरत है? F1 की। क्या की जरूरत है? ये जो सबसे बड़ी बारंबारता है ना, ये कहलाएगी आपके F1। क्या कहलाएगी? अब बताओ गिनती में 1 के बाद क्या आता है? 2, तो यह आएगा आपके F2 और 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है, ये कहलाएगा आपके F0। सबसे बड़ी बारंबारता F1, उससे पहले F0 और उसके बाद F2, ठीक है ना? और ये 40 से 60 है ना, ये कहलाता है बहुलक वर्ग अंतराल, ठीक है ना? जैसे उसमें कहलाता था माध्यक वर्ग अंतराल, इसमें कहलाता है बहुलक वर्ग अंतराल। आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है ना? अब देखो सूत्र के अनुसार बताओ बेटा, सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है? L, इसमें सबसे आगे आगे, इसका मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना? आपको ये इससे मतलब नहीं है, आपको तो देखो सूत्र में सबसे आगे आगे L है, इस लाइन में सबसे आगे आगे 40 है, ये 40 प्लस, अब बताओ F1 कितना? 24, F1 है 24 माइनस F0 कितना है? F0 है 15, ठीक है? अब 2 का तो 2, कोई चीज नहीं है तो गुणा, F1 कितना? 24 माइनस F0 15 माइनस F2 कितना है? 8 और गुणा में H का मतलब यहाँ भी होगा वर्ग अंतराल। बता बेटा कितने का अंतर है? 60 और 40 में 20 का फर्क है, सब में 20 का फर्क आ रहा है, ये 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? अब देखो 40 प्लस, ध्यान दो इधर, 40 प्लस, अब देखो 24 में से कितना घटाएंगे? 15, कितने बचे? 24 में से 15 घटाओगे तो 9 बच गए। अब देखो गुणा करो, 24 दूनी 48, अब ये दोनों है ना माइनस के जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? इन दोनों जोड़ना है लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 15 और 8 माइनस का 23 और गुणा में कितना हो गया? 20। अब देखो 40 प्लस 9 का तो 9, बाकी करो 48 में 3 घटाओगे तो 25 इंटू 20, ठीक है? अगर इनमें ऊपर नीचे कट रहे हो ना समान संख्या तो काट सकते हो। 40 प्लस 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 4, 50 25, 4 पंजो 20,
अब इन दोनों गुणा कर लो, 9 चौका बटा 5, ठीक है। अब देखो 40 प्लस 5 का भाग दो, 7 दो 35, कितना बच गया 1, भाग दे रहा है क्या लगाएंगे, कितना हो गया 10, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, दोनों को जोड़ लो, 40 में 7 जोड़ा तो 47.2, ये भी आ गया आपके। तो दोनों को कंप्लीट याद कर लो, 6 नंबर आ जाएंगे, याद कर लो मतलब सीख लो, ठीक है ना।